आसमान का सबसे बड़ा शिकारी भारत में उतर रहा। चीन पाकिस्तान की हवाई सरहदें अब सुरक्षित नहीं। 26,000 किलो का अदृश्य दैत्य जो टूटी फूटी हवाई पट्टियों से भी दुश्मन पर कहर बरपाएगा। भारत के एक मामूली टायर के टेंडर ने खोल दिया वो राज जिससे दुनिया की सुपर पावर्स के होश उड़ गए। अब अमेरिका के F-35 की जरूरत नहीं, भारत का अपना स्टील्थ बीस्ट जंग का नक्शा बदलने आया। वो हथियार जिसकी तैनाती के लिए बड़े बड़े एयरबेस नहीं बल्कि हिम्मत और इरादे चाहिए, भारत ने उसे बना लिया। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान के तपते ढोरों तक अब हर जगह से उड़ेगा भारत का अदृश्य लड़ाका। 2025 का भारत जब अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत का लोहा दुनिया से मनवा रहा है, तब पर्दे के पीछे एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जिसकी पहली झलक ने ही दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी है। ये कोई मिसाइल या टैंक नहीं बल्कि आसमान में भारत की बादशाहत का वो सबसे बड़ा ऐलान है जो चीन के J-20 फाइटर जेट के गुरूर को मिट्टी में मिला देगा और पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स को घुटनों पर ला देगा। हाल ही में भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक छोटा सा टेंडर निकाला जो था सिर्फ कुछ खास टायरों के लिए। दुनिया को लगा ये एक मामूली सरकारी खरीद है, लेकिन जानकारों ने जब इस टेंडर के दस्तावेजों को पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन टायरों के स्पेसिफिकेशंस में भारत के उस सबसे बड़े टॉप सीक्रेट प्रोग्राम का पूरा कच्चा चिट्ठा छिपा था जो आने वाले दशक में एशिया के आसमान का बेताज बादशाह बनने वाला है। ये क्या है? ये कौन सा तूफान है जो भारत के दुश्मनों की नींदें उड़ाने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक टायर और भारत का सबसे बड़ा रक्षा रहस्य। तो चलिए पर्दा उठाते हैं भारत के उस सबसे बड़े सीक्रेट मिशन से जिसका नाम है एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये नाम सुनने में जितना भारी है, काम उससे भी ज्यादा भयंकर करने वाला है। एमका भारत का अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। स्टील्थ यानी वो लड़ाका विमान जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसके घर में घुसकर तबाही मचाकर वापस आ सकता है और दुश्मन को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब तक ये तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे कुछ गिने चुने देशों के पास थी, लेकिन अब इस क्लब में भारत की एंट्री हो चुकी है और वो भी एक ऐसे अंदाज में जो इन सभी देशों को सोचने पर मजबूर कर देगा। कमाल की बात यह है कि इस महा हथियार की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई एक टायर के टेंडर से। सितंबर 2025 में एडीए ने एमका के लैंडिंग गियर के लिए टायर खरीदने का नोटिस जारी किया। इस नोटिस में साफ लिखा था कि ये टायर एक ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए हैं जिसका अधिकतम टेकोनफ वजन MTOW 26,000 किलोग्राम होगा और जिसकी जमीनी रफ्तार 358 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये आंकड़े मामूली नहीं हैं। इन आंकड़ों ने उन सारी अफवाहों को एक झटके में खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि भारत 30 टन का एक भारी भरकम फाइटर जेट बना रहा है। नहीं, भारत ने समझदारी दिखाई। भारत एक भीमकाय हाथी नहीं बल्कि एक फुर्तीला और घातक शिकारी बना रहा है। 25 टन क्लास का ये फाइटर जेट साइज में एकदम परफेक्ट है। ये न तो इतना भारी है कि इसकी रफ्तार और फुर्ती कम हो जाए और न ही इतना हल्का कि ये ज्यादा हथियार और फ्यूल न ले जा सके। ये एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जो एमका को दुनिया का सबसे खतरनाक मल्टी रोल फाइटर बनाता है। यानी ये हवा में दूसरे विमानों से डॉग फाइट भी कर सकता है, जमीन पर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम भी कर सकता है। एक विमान और काम अनेक, यही है 2025 के नए भारत की पहचान। टूटी फूटी हवाई पट्टियों से उड़ेगा अदृश्य शिकारी। अब आते हैं उस टायर टेंडर की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात पर। उस दस्तावेज में साफ साफ लिखा था कि ये टायर इतने मजबूत होने चाहिए कि एयरक्राफ्ट को हर तरह के पारंपरिक एयरफील्ड के साथ साथ मरम्मत की गई और छोटी हवाई पट्टियों से भी ऑपरेट करने में मदद कर सके। ये एक लाइन नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए लिखा गया भारत का चेतावनी संदेश है। इसका मतलब समझिए, आज के दौर में जब जंग होती है तो दुश्मन का पहला निशाना होते हैं बड़े बड़े एयरबेस। वो सोचते हैं कि अगर हवाई पट्टी तबाह हो गई तो फाइटर जेट्स उड़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है। एमका को उड़ने के लिए दिल्ली या अंबाला जैसे बड़े और शानदार एयरबेस की जरूरत नहीं होगी। ये हिमालय की किसी छोटी, टूटी फूटी और आनन फानन में मरम्मत की गई हवाई पट्टी से भी उड़ान भर सकेगा। ये राजस्थान के किसी रेगिस्तानी इलाके में बनी फॉरवर्ड स्ट्रिप से भी दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। इसे कहते हैं
डिस्ट्रीब्यूटेड एयर पावर की रणनीति, यानी अपनी पूरी ताकत को एक जगह रखने की बजाय उसे छोटी छोटी टुकड़ियों में हर उस जगह फैला दो जहां से दुश्मन को उम्मीद भी ना हो। चीन सोचता रहेगा कि हमला भारत के मेन एयरबेस से होगा और एम का चीन की सीमा के पास बनी किसी गुमनाम हवाई पट्टी से उड़कर उसके रडार को धोखा देते हुए उसके सबसे कीमती ठिकानों को तबाह करके वापस आ जाएगा। ये क्षमता एमका को एक अजेय हथियार बनाती है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक ऐसा फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिसे जंग के मैदान में कहीं भी कभी भी तैनात किया जा सकता है। ये फॉरवर्ड स्ट्रिप लिथैलिटी है, यानी आगे की चौकियों से भी उतनी ही घातक मार करने की क्षमता। दुश्मन जब तक समझेगा कि हमला कहां से हुआ, तब तक भारत अपना काम कर चुका होगा। चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के लिए गेम ओवर। एमका का मैदान में उतरना सिर्फ एक नए फाइटर जेट का आना नहीं है, ये पूरे जियोपॉलिटिक्स का समीकरण बदल देने वाली घटना है। आइए समझते हैं कैसे। चीन के लिए सीधा संदेश। चीन अपने J-20 स्टील्थ फाइटर पर बहुत इतराता है। J-20 एक भारी भरकम 30 टन से ज्यादा का विमान है। उसे उड़ने और उतरने के लिए बड़े, मजबूत और शानदार रनवे चाहिए, जो ज्यादातर तिब्बत के पठार पर बने मेन ऑपरेटिंग बेस पर ही है। भारत का एमका, जो सिर्फ 25 टन का है, चीन के J-20 के लिए एक बुरा सपना है। एमका ज्यादा फुर्तीला है और सबसे बड़ी बात, उसे चीन की तरह आलीशान एयरबेस नहीं चाहिए। भारत अपने एमका स्क्वाड्रन्स को हिमालय के कई छोटे छोटे गुप्त एयरफील्ड्स पर तैनात कर सकता है। चीन के सैटेलाइट्स और जासूस बड़े एयरबेस पर तो नजर रख सकते हैं, लेकिन इन बिखरी हुई छोटी पट्टियों पर नजर रखना लगभग नामुमकिन है। चीन के रणनीतिकार इसी दबाव में आ जाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि एमका का हमला कब, किस दिशा से और कहां से होने वाला है। ये संख्या की लड़ाई नहीं, बल्कि रणनीति की लड़ाई होगी और इस लड़ाई में भारत का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट। पाकिस्तान के पास तो 5वीं पीढ़ी का कोई फाइटर जेट है ही नहीं। वो आज भी पुराने F-16 और चीनी J-17 के भरोसे बैठा है। एमका के सामने ये विमान खिलौने जैसे हैं। एमका अपने स्टील्थ फीचर, एडवांस्ड सेंसर और इंटरनल वेपन बे, अंदरूनी हथियार रखने की जगह के साथ पाकिस्तानी एयर डिफेंस को तहस नहस कर सकता है। पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि भारतीय फाइटर जेट कब उसकी सीमा में घुसा और कब अपना मिशन पूरा करके लौट गया। ये पाकिस्तान की पूरी पारंपरिक युद्ध रणनीति को बेकार कर देगा और उसे हमेशा एक मनोवैज्ञानिक डर में रखेगा। अमेरिका के लिए बदलता समीकरण। अमेरिका अब तक भारत को अपने F-35 जैसे महंगे फाइटर जेट्स बेचने के सपने देखता था, लेकिन एमका की सफलता भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा ऐलान है। अब भारत अमेरिका से हथियार खरीदने वाला ग्राहक नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में बराबरी का भागीदार बनेगा। इसे कहते हैं सर्ज डिप्लोमेसी। भारत अब दुनिया के दूसरे देशों को एमका प्रोजेक्ट में साझेदारी का न्योता दे सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर सकता है। ये भारत को एक हथियार आयातक देश की छवि से निकालकर एक हथियार निर्यातक और टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में स्थापित करेगा। इससे भारत अमेरिका के रिश्ते बदलेंगे, जहां भारत अब दबाव में नहीं, बल्कि बराबरी की शर्तों पर बात करेगा। और एक और छिपी हुई ताकत है ट्रांसपोर्टेबल स्टील्थ। 25 टन का होने की वजह से एमका को भारत के विशाल C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट विमान में रखकर दुनिया के किसी भी कोने में तेजी से पहुंचाया जा सकता है। सोचिए, अगर किसी मित्र देश को मदद की जरूरत हो तो भारत कुछ ही घंटों में अपने स्टील्थ फाइटर्स की पूरी स्क्वाड्रन वहां तैनात कर सकता है। ये भारत को एक ग्लोबल मिलिट्री पावर बनाता है, जिसकी पहुंच अब सिर्फ अपने पड़ोस तक सीमित नहीं रहेगी। चैप्टर 4, चुनौतियां, अवसर और भारत का भयंकर फायदा। ये सब सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन हमें जमीन पर रहना होगा। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें हजारों करोड़ का निवेश और दशकों की मेहनत लगती है। इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इंजन। फिलहाल एमका के शुरुआती मॉडल्स में अमेरिका का G414 इंजन लगेगा, लेकिन भारत का लक्ष्य है कि भविष्य के मॉडल्स में पूरी तरह से स्वदेशी इंजन लगाया जाए, जिस पर DRDO काम कर रहा है। दूसरी चुनौती है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। एयरक्राफ्ट पर लगने वाली खास RAM रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल कोटिंग्स बनाना और उन्हें मेंटेन करना बेहद जटिल और महंगा काम है। इन कोटिंग्स को भारतीय मौसम की मार झेलने लायक बनाना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। टायर के टेंडर में भी इस बात का जिक्र है कि टायर की डिजाइन ऐसी हो जो इन कीमती कोटिंग्स को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी हैं।
ये प्रोजेक्ट भारत की घरेलू इंडस्ट्री के लिए एक वरदान है। MRF और एपेलो जैसी भारतीय कंपनियां अब हाई परफॉर्मेंस एरो टायर बनाने में दुनिया की लीडर बन सकती हैं। HALADA के साथ मिलकर टाटा, महिंद्रा और L&T जैसी निजी कंपनियां इस महाअभियान का हिस्सा बनेंगी, जिससे भारत में एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम तैयार होगा। भारत को मिलने वाला वो भयंकर और निर्णायक फायदा क्या है? वो फायदा है अप्रत्याशित हमला करने की क्षमता, अनप्रिडिक्टेबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी, फुर्तीला स्टील्थ पावर, जिसे किसी भी छोटी बड़ी हवाई पट्टी से ऑपरेट किया जा सके। भारत को सीमा पर ऐसी बढ़त देता है जिसका मुकाबला दुश्मन सिर्फ संख्या के बल पर नहीं कर सकता। ये पारंपरिक युद्ध के नियमों को बदल देता है। अब लड़ाई सिर्फ इस बात पर नहीं होगी कि किसके पास ज्यादा विमान है, बल्कि इस बात पर होगी कि कौन ज्यादा चतुराई, फुर्ती और अप्रत्याशित तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। और इस नए खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है भारत का एमका। ये सिर्फ लोहा और टेक्नोलॉजी का एक टुकड़ा नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास, उनकी इंजीनियरिंग क्षमता और एक विश्व शक्ति बनने के उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।